कश्मीर की वादियों में एक दिन ऐसा आया जब खूबसूरती और खुशहाली के बीच मौत का तांडव हुआ। कश्मीर, जन्नत का एक टुकड़ा जहाँ प्रकृति अपनी पूरी शोहरत दिखाती है। लेकिन इसी जन्नत में एक दिन ऐसा भी आया जब मौत ने अपना तांडव मचाया था। दिन था 22 अप्रैल 2025 का। जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बेसरन वैली एक ऐसी भयानक आतंकी गवाह बनी जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। अनंतनाग जिले के पहलगाम से 6 किलोमीटर दूर लोकेटेड यह बेसरन वैली एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, जिसे इसकी खूबसूरती के कारण इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। चारों ओर आसमान को छूते देवदार के पेड़ों का घना जंगल, मानो ने खुद अपने हाथों से इस घाटी को तराशा हो। आसपास कलकल करती नदियों की मीठी आवाज थी और दूर ऊंचाई पर बर्फ से ढकी चोटियों किसी पहरेदार की तरह इस घाटी की हिफाजत कर रही थी। यह नज़ारा इतना मंदमुग्ध कर देने वाला था कि जो एक बार देखे वो खुद को यहाँ खींचे चले आने से रोक नहीं सकता। हर ओर मुस्कानें थी, बच्चों की खिलखिलाहट, कैमरे की क्लिक क्लिक और लोगों की बातें घाटियों की वादियों में गूंज रही थी। ये एक ऐसा पल था जहाँ हर इंसान अपनी परेशानी भूलकर सिर्फ जी रहा था। माहौल में एक अनकही सुकून भरी धुन थी, मानो कश्मीर खुद सबको बाहों में भरकर कह रहा हो, यहाँ सब ठीक है, यहाँ सिर्फ प्यार है। किसी को जरा सी भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में ये जन्नत सी वादी इंसानी हवानियत का ऐसा मंजर दिखाने वाली है जो हमेशा के लिए इसे लहूलुहान कर देगा। चारों तरफ टूरिस्ट की हंसी गूंज रही थी, बच्चे खिलखिला रहे थे, कपल्स सेल्फी ले रहे थे, हर कोई इस जन्नत के हुस्न में खोया हुआ था। लेकिन तभी देवदार के साए से 4-5 साए छिपकर बाहर निकलते हैं। पहली नज़र में वो कोई फौजी लगते हैं, भारतीय सेना और पुलिस की वर्दियों में लिपटे हुए, लेकिन हकीकत कुछ और थी। ये वर्दियों में छुपे भेड़िए थे, क्रूर बेरहम आतंकी, जिनके कंधों पर बारूद से भरे भारी बैग और हाथों में चमचमाती एम और AK-47 राइफल। ये इंसान नहीं थे, ये मौत के सौदागर थे, और शायद इसलिए अब वो एक पल भी इंतजार नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका मकसद साफ था, खुशियों को खामोश करना। आतंकवादी ने सबसे पहले निशाना बनाया शुभम को। वो अपने परिवार के साथ बैठा हंस रहा था, बच्चों से मजाक कर रहा था, पत्नी के साथ छुट्टियों की बातें कर रहा था। उसे क्या पता था कि अगले ही पल उसकी ज़िंदगी का सबसे डरावना मोड़ आने वाला है। अचानक एक आतंकी लपक कर उसके सामने आया और पूरी ताकत से उस पर बंदूक तान दी। चीख कर बोला, बोल, तू हिंदू है या मुसलमान? शुभम और उसकी पत्नी दोनों के चेहरे से रंग उड़ गया। उनकी रगों में डर दौड़ने लगा, होठ कांपने लगे, आंखों में सवाल था, हमने क्या गुनाह किया? आतंकी ने दोबारा गला फाड़कर पूछा, बोल, हिंदू है या मुसलमान? शुभम ने कांपती आवाज़ में जैसे तैसे बस एक शब्द कहा, हिंदू। बस यही सुनना चाहता था वो हैवान। चेहरे पर शैतानी मुस्कान आई और फिर बिना एक पल की देरी किए शुभम के सीने में गोलियों की बौछार कर दी। शरीर से खून का फव्वारा छूटा और वो वहीं ज़मीन पर ही ढेर हो गया। उसकी पत्नी की चीख उस पूरी घाटी में गूंज उठी। वो उसे झंझोरती रही, पुकारती रही, लेकिन शुभम अब कभी जवाब नहीं देने वाला। इतना काफ़ी नहीं था उन दरिंदों के लिए। इसके बाद वो पूरे इलाके में फैल गए और हिंदू कौन है, हिंदू कौन है पूछते हुए एक एक कर लोगों को निशाना बनाते गए। जन्नत अब नर्क बन चुकी थी और चीखें इस वादियों में गूंजने लगी थी। एक आतंकी की नज़र अचानक एक शख्स पर पड़ी जिसकी आंखों में जिंदगी की नई चमक थी। वो थे इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल। उनके साथ थी उनकी नई नवेली दुल्हन हिमांशी। मैं 6 दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी और ये खूबसूरत कश्मीर की वादियों में अपना हनीमून बनाने आए थे। वो दोनों इस जन्नत में अपने एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे थे, हाथों में हाथ डाले भविष्य के सपने बुन रहे थे। लेकिन ये सपने सब कुछ ही पलों में एक खूनी साजिश की भेंट चढ़ गए। एक आतंकी चुपचाप उनके पास आया, बंदूक तानी और वही वहशियापन सवाल दोबारा, नाम क्या है, धर्म क्या है? लेफ्टिनेंट विनय ने बिना डरे साफ आवाज में जवाब दिया, विनय नरवाल, हिंदू हूँ। ये जवाब सुनते ही आतंकी के चेहरे पर वैसी मुस्कान फैल गई और बिना एक पल गवाए उसने ट्रिगर दबा दिया। गोलियां सीने में उतर गई। लेफ्टिनेंट विनय जमीन पर गिरे, एक वीर जो जंग के मैदान में नहीं अपनी पत्नी के सामने शहीद हो गया। पीछे रह गई हिमांशी, हैरान सदमे में डूबी। वो अपने घुटनों पर गिरी पड़ी, विनय के शरीर को पकड़कर रोती रही, जैसे उनके आंसू उन्हें दोबारा जिंदा कर देंगे। लेकिन विनय अब कभी लौटकर नहीं आने वाले थे। हनीमून की तस्वीरें अब तामुल का मातम बन चुकी थी और इस जन्नत में अब हर कोई सिर्फ मातम गूंज रहा था।
सिर्फ 2 से 4 मिनट की गोलियों की गड़गड़ाहट ने पूरी घाटी को हिलाकर रख दिया। हर दिशा में बारूद की गंध उठ रही थी। चारों तरफ अफरा तफरी थी, चीख पुकार थी और जिंदा बचे लोगों की एक अधूरी उम्मीद। बच्चे दहशत में चीख रहे थे, औरतें जमीन पर गिरकर बिलख रही थी, मर्द किसी तरह अपनी और अपनों की जान बचाने में लगे हुए थे। कुछ पेड़ों के पीछे छिप गए तो कुछ झाड़ियों के। कुछ मदद के लिए बेकरार होकर चिल्ला रहे थे, लेकिन अफसोस आज वहां उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। उसी भीड़ में थे बिटान अधिकारी, कोलकाता के रहने वाले, जो अमेरिका में एक प्रतिष्ठित जॉब करते थे। कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपनी पत्नी सोहिनी और 3 साल के बेटे के साथ कश्मीर की खूबसूरती देखने आए थे, पर उन्होंने सोचा नहीं था कि यह सफ़र उनकी ज़िंदगी का सबसे भयानक सपना बन जाएगा। जैसे ही गोलियों की आवाज़ गूंजी, उनका 3 साल का मासूम बेटा डर के मारे चिल्ला उठा, मम्मी, साउंड फायर। उसके मासूम चेहरे पर इतना खौफ था कि वो समझ ही नहीं पा रहा था ये सब हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। पिटान ने बिना एक पल गवाए बेटे का हाथ कसकर पकड़ा और दौड़ पड़ा। उसके साथ थी सोहिनी, जो बस चाहती थी कि किसी तरह अपने परिवार को मौत से बचा ले। लेकिन तभी काली परछाइयों की तरह वो आतंकी सामने आ खड़े हुए। बंदूक तानी, सवाल वही पुराना, नाम क्या है और धर्म क्या है। जैसे ही उन्होंने पता चला कि बिटान हिंदू है, उन्होंने बिना किसी रहम के बेटे और पत्नी की आंखों के सामने ही उन्हें गोलियों से भून दिया। बिटान जमीन पर गिर गए। सोहिनी की चीख इस घाटी में गूंजने लगी और मासूम बच्चा अपने पिता को लहूलुहान शरीर को देखकर चुप हो गया। जैसे अब उसे भी समझ आ गया था, ये साउंड फायर नहीं, मौत है। एक परिवार कुछ ही पलों में बिखर गया और इस जन्नत में अब सिर्फ मातम, बारूद और लहू तैर रहा था। चारों ओर चीख पुकार और भगदड़ मची थी। कुछ लोग गिरते पड़ते जान बचाने की कोशिश में भाग रहे थे, तो कुछ जमीन से चिपक कर लेट गए, जैसे मिट्टी से लिपट जाने से मौत ऊपर से गुजर जाएगी। इसी अफरा तफरी के बीच एक आतंकी सामने आया, चेहरा खून से सना हुआ, आंखों में वही, सारे हिंदू एक तरफ हो जाओ, मुसलमान एक तरफ। ये सुनते ही भीड़ सन रह गई। किसी में हिलने तक की हिम्मत नहीं बची थी। सांसें थम गई, वक्त जैसे रुक गया हो। इसके बाद उन आतंकियों ने एक एक लोगों की ओर बढ़ना शुरू किया। क्या तू हिंदू है? जिस किसी ने भी कांपती आवाज में हाँ कहा, अगले ही पल गोलियों की बौछार से उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद कर दी गई। एक और लाश, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक के बाद जिंदगियां बुझती गई। इस दरिंदगी का एक ही कारण था, धर्म। उन मासूम का बस इतना कसूर था कि वो हिंदू थे। उस मासूम भीड़ में एक और परिवार था, सुनील नाथानियल का। अपने बच्चे और पत्नी के साथ वो सब शांत दिन बिताने आए थे, लेकिन उनकी किस्मत में लिखा था धर्म के नाम पर मौत। एक आतंकी गुस्से से कांपते हुए सुनील के पास आया, बंदूक तानी और दहाड़ा, चल घुटनों पर बैठ और कलमा पढ़। सुनील के होठ कांपने लगे। मैं ईसाई हूँ, मुझे कलमा पढ़ना नहीं आता, बस यही सुनना था। आतंकी ने बिना एक पल गवाए ट्रिगर दबा दिया। सुनील वहीं ढेर हो गया। कुछ दूरी पर पल्लवी के पति मंजुनाथ को भी आतंकियों ने धर्म पूछकर मार डाला। पल्लवी के सामने उसका सुहाग छिन गया। वो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोती हुई बोली, मुझे भी मार दो, अब जी कर क्या करूंगी मैं। एक आतंकी हंसा और बोला, तुझे नहीं मारते, मोदी को जाकर बता देना यहाँ क्या हुआ था। अब तक घाटी में लगभग 20 लोग मारे चुके थे, लेकिन ये मौत का सिलसिला यहीं नहीं रुका। इसके बाद आतंकियों ने एक और घिनौना तरीका अपनाया। सभी मर्दों को एक लाइन में खड़ा कर दिया और फिर एक एक कर उनकी पैंट उतरवा कर उनके प्राइवेट पार्ट को चेक किया गया। ये बर्बरता इसलिए कि वो ये तय कर सके किसका खतना हुआ है और किसका नहीं। जिस किसी में खतना नहीं पाया गया उसे वहाँ गोली से मार दिया। अब घाटी में सिर्फ खून था, हर तरफ लाश थी, बच्चों के रोने की आवाज़ें थी, माओं की चीख थी और हवा में तैरती हुई एक गूंज, क्या तू हिंदू है, कलमा पढ़ या फिर नाम बता। बैरन की जन्नत उस दिन नरक बन चुकी थी और इंसानियत वहाँ दम तोड़ रही थी। उधर घाटी में लाशें गिर रही थी, इधर एक घोड़ा बैसरन की तरफ बढ़ रहा था, जिस पर एक हिंदू टूरिस्ट सवार था और घोड़ा थामे था आदिल हुसैन। आदिल एक मुसलमान जो घाटी में टूरिस्ट के लिए घोड़ा चलाता था। उसने नहीं सोचा था कि आज उसका पैसा उसे इंसानियत और बर्बरता के बीच खड़ा कर देगा। जैसे ही आतंकी की नज़र आदिल और उसके घोड़े पर पड़ी, वो आदिल को नज़रअंदाज कर सीधा उस टूरिस्ट पर बंदूक ताने देते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ हिंदू खून से हाथ रंगने थे। लेकिन इससे पहले कि कोई गोली चलाता, आदिल बीच में आ गया। अपनी जान की परवाह किए बिना वो अकेला उन दरिंदों से भिड़ गया।
उसने एक आतंकी की राइफल छीनने की कोशिश की। उसके हाथों में जुनून था और दिल में इंसानियत, लेकिन वो अकेला था और सामने थे कई हथियारबंद हैवान। कुछ ही पलों में गोलियों की बौछार ने उससे छलनी कर दिया। आदिल वहीं जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी आंखें आखिरकार सांस तक कहती रही कि मैं चुप नहीं रहूंगा, चाहे जान चली जाए। आदिल एक मिसाल बन गया। उसने साबित कर दिया कि धर्म से पहले इंसानियत होती है, और अगर उस भीड़ में एक भी ऐसा इंसान बचा है तो शायद ये दुनिया अभी भी जीने लायक है। मगर उन आतंकियों पर जैसे कोई हैवानियत का नशा सवार था। उन्होंने अपने शरीर पर कैमरे बांधे थे। हर चीख, हर गोली, हर मौत रिकॉर्ड हो रही थी। क्यों? ताकि इन मौतों की फुटेज अपने आकाओं को भेजकर मजहब के नाम पर शाबाशी बटोर सके, ताकि एक दिन उन्हें काफिरों की लाश की गिनती पर इनाम मिले। और यही इंसानियत ने एक और बार दम तोड़ दिया। कैमरे की रिकॉर्डिंग में और जिंदा आंखों से के आंसुओं में जब आतंकियों को कोई और गैर मुस्लिम पुरुष नहीं मिला तो उन्होंने पहले से मारे जा चुके लोगों के जिस्मों पर दोबारा गोलियों की बौछार करनी शुरू कर दी। जैसे लाशों पर भी उन्हें रहम ना आया हो, जैसे उन्हें अपनी हैवानियत पर गर्व हो। कुछ ही पल में घाटी में 300 राउंड फायर हो चुके थे। हर गोली, हर चीख बनकर हवा में तैर रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी। सबसे डरावनी बात थी कि उन आतंकियों ने लहूलुहान छलनी हुए शव के पास खड़े होकर हंसते हुए सेल्फियां लेना शुरू कर दी, जैसे वो दरिंदगी को जश्न में बदल चुके हों, जैसे इंसान की जान कोई ट्रॉफी हो और मौत एक मेडल। हैरानी की बात यह थी कि इन्होंने एक भी महिला को नहीं मारा। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये औरत केवल गवाह नहीं थी, बल्कि उनकी हैवानियत का जीता जाता सबूत। उन्होंने जानबूझकर इन महिलाओं को जिंदा छोड़ा ताकि ये जख्मी रूह दुनिया को जाकर बता सके कि बैसरन की उस घाटी में क्या नरसंहार हुआ था, ताकि ये सिसकती आवाज़ें उनके वैश्यपन का ऐलान कर सके, सरकार से, देश से और दुनिया से। इस हमले में कुल 26 निर्दोष लोगों की जान गई और 20 से अधिक लोग बुरी तरह घायल हो गए। यह जम्मू कश्मीर के इतिहास का सबसे दिल दहलाने वाला आतंकी हमला बना। एक ऐसा हमला जिसमें धर्म पूछकर खुलेआम लोगों को मार दिया गया हो। हमारे सामने ही सबको मार दिया था, एक गवाह ने रोते हुए कहा। वहां कोई पुलिस नहीं थी, कोई सेना नहीं थी, कोई मदद नहीं थी, सिर्फ आतंक और मौत थी। इन दरिंदों का ताल्लुक टीआरएफ नामक आतंकी संगठन से था। 26 लाशें छोड़कर वो देवदार के घने जंगलों में ऐसे गायब हो गए जैसे अंधेरे में धुएं की तरह। मारे गए लोगों के परिवार फूट फूट कर रो रहे थे। घायलों की चीख दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। कई लोग जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। खून बहता जा रहा था और मदद कहीं नहीं मिल रही थी। सबसे भयानक सन्नाटा था। उस गाड़ी में कोई नहीं था जो उन्हें बचाता, ना कोई सैनिक, ना कोई डॉक्टर, ना कोई इंसानियत की परछाई। बैसरन उस दिन खामोश नहीं थी। वो चीख रही थी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। बैसरन घाटी जो समुद्र तल से हजारों फीट की ऊंचाई पर है, जहाँ कोई गाड़ी नहीं जाती, जहाँ इंसान या तो अपने पैरों पर भरोसा करता है या घोड़े और खच्चरों पर। ऐसे में जब गोलियों की गूंज थमी तो घाटी में सिर्फ चीख और गूंज रही थी। जख्मी लोग दर्द से तड़प रहे थे, बच्चे रो रहे थे और कुछ लोग बस पत्थर की तरह चुप खड़े थे, शायद डर के मारे या शायद हैरानी के। लेकिन इस खामोशी को चीरते हुए कुछ कश्मीरी लोकल्स ने इंसानियत की मिसाल पेश की। किसी ने मासूम बच्चे को पीठ पर उठाया तो किसी ने अपने घोड़े पर एक घायल को बिठाकर और नीचे लाने की कोशिश की। हर कोई जो कर सकता था कर रहा था। घाटी में उस वक्त इंसानियत और बर्बरता की जंग चल रही थी। इसी बीच सहयोग से सीआरपीएफ की एक बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर राजेश कुमार किसी दूसरी ऑपरेशन के लिए बैसन घाटी के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्हें नीचे की तरफ हड़बड़ाते और रोते हुए कुछ लोगों की भीड़ दिखी। उन्होंने एक घोड़े वाले को रोका और पूछा, क्या हुआ भाई? घोड़े वाले की आंखों में डर था। उसने कांपते हुए जवाब दिया, साहब, बैसरन में गोलियां चली हैं, कुछ लोग मारे गए हैं, बहुत सारे घायल हैं। राजेश कुमार सब समझ गए। एक सेकंड की देरी भी भारी पड़ सकती है। उन्होंने तुरंत वायरलेस पर नज़दीकी सीआरपीएफ कैंप से संपर्क किया और क्विक एक्शन टीम को अलर्ट किया। फिर खुद भी उसी तरफ दौड़ पड़े, मौत के साए के बीच जिंदगी की उम्मीद बनकर। सीआरपीएफ की 25 कमांडो की क्विक एक्शन टीम बैसरन की ओर रवाना हो चुकी थी, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। पहाड़ी इलाका, सकरी, पगडंडिया और 7 किलोमीटर की जानलेवा दूरी। घटनास्थल तक पहुंचने के लिए टीम को पूरे 40 मिनट लग गए, लेकिन वो 40 मिनट हर जख्मी के लिए उम्र जितने भारी थे।
घाटी में पहुंचते ही कमांडोज ने फौरन पोजीशन संभाली। हर पेड़, हर चट्टान के पीछे देखा कि कोई आतंकी तो नहीं छिपा है। कोई आतंकी नहीं मिला, लेकिन जो दिखा वो कहीं ज़्यादा दर्दनाक था। जमीन पर पड़ी लाशें, चुपचाप कांपते बच्चे, चीखती औरतें और 3 लोग ऐसे थे जो गंभीर रूप से घायल थे। खून तेजी से बह रहा था। सीआरपीएफ ने बिना देरी किए उन्हें एयरलिफ्ट करने का फैसला किया। हेलीकॉप्टर से उन्हें अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन अफसोस, उनमें से एक शख्स ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बाकी 2 को समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया गया। जिन्हें छोटी मोटी चोट थी उन्हें नज़दीकी मेडिकल सेंटर में भेजा गया। सीआरपीएफ और लोकल मेडिकल स्टाफ ने मिलकर हर घायल की देखभाल की, लेकिन सच ये था कि कुछ गाँव ऐसे थे जो किसी दवा से नहीं बढ़ने वाले थे, जिनकी आत्मा उस दिन बैसलन में कहीं मर गई थी। और इस त्रासदी का सबसे बड़ा सवाल भी हवा में तैर रहा था कि जब इतना बड़ा नरसंहार हुआ तो वहाँ पहले से सुरक्षा क्यों नहीं थी? क्या कोई नहीं था जो उस वक्त पर मासूमों की जान बचा पाता? कुछ ही देर में आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंच गई। घाटी में एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन तब तक जो होना था वो हो चुका था। टूरिस्ट के दिलो दिमाग पे आतंक का ऐसा जहर बढ़ चुका था कि उन्हें अब भी भरोसा नहीं था कि वो जिंदा है। जब सीआरपीएफ के जवान मदद के लिए आगे बढ़े तो कई लोगों ने डर के मारे पीछे हटना शुरू कर दिया, क्योंकि आतंकी ने सेना और पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। लोगों को अब भी वर्दी खौफनाक लगने लगी थी। एक महिला तो बदहोशी की हालत में सीआरपीएफ जवानों के सामने गिर पड़ी और रोती हुई बोली, प्लीज़ मेरे बच्चों को मत मारिए, मैं पहले ही अपने पति को खो चुकी हूँ। उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे जिंदगी और मौत के बीच फंसी हो। उसकी चीख, उसके शब्द सीआरपीएफ के जवानों के भीतर तक जंगजोर गए। कुछ पलों के लिए वहाँ एकदम सन्नाटा छा गया। जवानों ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बहन, हम दुश्मन नहीं, तुम्हारे अपने हैं। हम भारत के जवान हैं, तुम्हारी हिफाजत के लिए आए हैं। धीरे धीरे लोगों को भरोसा हुआ। घायल लोगों को स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाया गया। जो बच्चे सदमे में थे उन्हें जवानों ने गोद में उठाया। घाटी अब धीरे धीरे खामोश हो रही थी, लेकिन हर चेहरे पर एक ही सवाल था, इतनी देर क्यों हो गई? 26 मासूम जिंदगियां इस हमले में चली गई। हर मौत ने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा दिया। कैसे आतंकियों ने इतने अंदर तक घुस आए? कैसे उन्हें पहचानना तक मुश्किल हो गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों वक्त रहते कोई मदद नहीं पहुंच सकी? सबसे बड़ा सवाल यही था, इतना बड़ा आतंकी हमला और वहाँ एक भी सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं था? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या फिर सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी? दरअसल इस हमले से ठीक 18 दिन पहले 4 अप्रैल 2025 को इंटेलिजेंस ब्यूरो को एक पुख्ता इनपुट मिला था, जिसमें साफ कहा गया था कि पाकिस्तान का एक आतंकी संगठन अपने लोकल मॉड्यूल्स के जरिए पहलगाम के होटलों की रेकी करवा रहा है। ये अलर्ट सब्सिडरी मल्टी एजेंसी सेंटर SMAC के जरिए साझा भी किया गया था। फिर भी ना वहाँ कोई सिक्योरिटी थी, ना कोई पेट्रोलिंग टीम। बाद में सरकार ने सफाई दी कि बैसरन घाटी को लोकल अथॉरिटीज़ ने सिक्योरिटी एजेंसियों को सूचित किए बिना तारीख से पहले खोल दिया था, जबकि हर साल घाटी सिर्फ जून में अमरनाथ यात्रा के दौरान खोली जाती है। लेकिन सवाल उठता है, जब टूरिस्टों को पता था कि घाटी खुल गई है, जब मैगी और चाय वाले वहाँ दुकान चला रहे थे, तो क्या सरकार, सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसी को इसकी जानकारी नहीं थी या जानबूझकर अनदेखी की गई? इस घटना ने एक और कड़वी सच्चाई सामने रख दी। आतंकी भारी हथियारों से लैस होकर कश्मीर की घाटियों तक एक बार फिर हमारा पूरा सुरक्षा तंत्र फेल हो गया। यह पहला मौका नहीं था। 2026 का उरी अटैक, 2019 का पुलवामा अटैक, 2024 का रियासी हमला, हर बार आतंकियों ने पहले से प्लानिंग की, हमला किया और हमारी एजेंसियां बाद में जागी। पिछले 2 दशकों में 2001 का पार्लियामेंट अटैक, 2002 का अक्षरधाम हमला, 2025 दिल्ली ब्लास्ट, 2026 ट्रेन धमाके, 26/11 मुंबई अटैक, 2016 पठानकोट हमला, हर बार आतंकियों ने देश को लहूलुहान किया और हर बार हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी सिस्टम फेलियर की सफाई देती रही। जब इस बार पहलगाम में हुए हमले की खबर मीडिया में आई, पूरा देश स्तब्ध रह गया। लोगों की आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। हर भारतीय के दिल में गुस्सा था, एक ही भावना थी, अब बहुत हो गया, अब इसका जवाब चाहिए। सरकार भी हरकत में आई। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद पहलगाम का दौरा किया, मृतकों के परिजन से मुलाकात की। जब उन्हें एक मासूम बच्चे की आंखों में ऑर्डर देखा, जब एक पत्नी ने अपनी पति की लाश पर सिर रखकर इंसाफ की भीख मांगी, तो उन्होंने साफ कहा, इस दरिंदगी के जिम्मेदार अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे, उन्हें उनकी कब्र तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस समय सऊदी अरब में थे, उन्होंने अपना दौरा बीच में ही रद्द कर दिया और भारत लौट आए।
23 अप्रैल को कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी CCS की आपातकाल बैठक बुलाई गई। बैठक में पाकिस्तान को जवाब देने पर गंभीर चर्चा हुई। इस हमले की जिम्मेदारी ली द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने, जो लश्कर-ए-तैयबा का ही एक शैडो ग्रुप है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा गहरी है और डरावनी भी। TRF और लश्कर महज मोरे थे। इस हमले की जड़ें सीधी पाकिस्तान की ISI, वहाँ की फौज और जनरल असीम मुनीर तक पहुँचती है। यह पूरा हमला पाकिस्तान की साजिश का हिस्सा था, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान खुद भारी संकट में है। उसकी अर्थव्यवस्था सतातल में जा चुकी है, सरकार लड़खड़ा रही है और अलग अलग सूबों में विद्रोह की आग जल रही है। वहाँ एक एक कर हिस्से अलग होने की कगार पर हैं और अपनी नाकामियां छुपाने के लिए पाकिस्तान फिर से वही करने जा रहा है जो दशकों से करता आ रहा है, भारत में आतंक की आग फैलाना। लेकिन इस बार भारत चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि अब सवाल सिर्फ जवाब का नहीं है, अब सवाल है इंसाफ का, और इंसाफ मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान की सबसे जर्जर हालत अगर कहीं है तो वो है बलूचिस्तान, जहाँ पाकिस्तान की कथित सत्ता के खिलाफ खुलेआम बगावत हो चुकी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने पाकिस्तान सरकार की नाक में दम कर रखा है। हर तरफ पाकिस्तानी फौज पर हमले हो रहे हैं। बलूचों का एक ही नारा, आज़ादी चाहिए, पाकिस्तान से नहीं आज़ाद मुल्क चाहिए। उधर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ज़मीन पर है। वो एक ऐसा मुल्क बन चुका है जिसे अब विदेशी कर्जों और IMF की शर्तों पर अपना देश चलाना पड़ रहा है। पेट्रोल से लेकर आटा, दूध तक आम आदमी की पहुंच से बाहर है। इन हालातों में पाकिस्तान को अपना घर संभालना चाहिए था, लेकिन उसने इस बार फिर से अपनी पुरानी आदत दिखाई, भारत में अस्थिरता फैलाने की घिनौनी कोशिश। उसकी मंशा साफ थी, अपनी आवाम का ध्यान महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से हटाकर भारत के खिलाफ भटकाना, और साथ ही जम्मू कश्मीर की तरक्की पर हमला करना। क्योंकि आर्टिकल 370 के हटने के बाद बीते 2-3 सालों में कश्मीर में शांति लौटी थी, टूरिज्म बढ़ा था, हजारों युवकों को रोजगार मिला था। वो कश्मीरी नौजवान जो कभी पाकिस्तान की भड़काऊ साजिशों में आकर भारत के खिलाफ खड़े होते थे, अब हथियार छोड़कर एक रोजगार, व्यापार और पर्यटक में अपनी जिंदगी बसा रहे थे। यही बात पाकिस्तान को चुभ रही थी, उसे डर सताने लगा था। पिट्ठू संगठन CRPF और लश्कर-ए-तैयबा के जरिए एक और गंदी साजिश रची। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो हमला हुआ वो सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, सुनियोजित हमला था। आतंकियों ने सोची समझी रणनीति के तहत लोगों को उनका धर्म पूछ कर मारा, ताकि हिंदू मुसलमानों के बीच दरार डाली जा सके, ताकि भारत में फिर से वही जहर फैलाया जा सके जो पाकिस्तान अपने मुल्क में खुद पी रहा है। पाकिस्तान चाहता था कि भारत के लोग आपस में लड़ें, धर्म के नाम पर एक दूसरे के खून के प्यासे बने, लेकिन वो भूल गया कि आज का भारत 1947 और 1984 वाला भारत नहीं है। आज का भारत हर आतंकी हमले का जवाब देता है, सेना के बाहर भी और अंदर भी। और इस बार भी जवाब जरूर मिला है, क्योंकि यह सिर्फ हमला नहीं था, यह भारत की आत्मा को ललकारने की कोशिश। इस हमले से कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान की आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने एक भाषण में वो जहर उगला था जो आज भी पाकिस्तान की नस नस में बहता है। उसने कहा, पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनाए, हम हिंदुओं से अलग हैं, हम एक नहीं है। यही वो जहरीली सोच जो पाकिस्तान पैदा करता है, ऐसा फैसला जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। भारत ने पहली बार पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक की 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी, जिसने भारत के 3 युद्धों के बाद भी कभी नहीं तोड़ा। उसे इस बार सस्पेंड कर दिया गया। ये सिर्फ एक ट्रीटी नहीं थी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की धड़कन। पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर करती है। इन नदियों का 90% पानी सिर्फ सिंचाई में इस्तेमाल होता है। अब भारत ने इस पानी की धारा पर लगाम लगा दी है। पहले भारत इन ट्रीटी के तहत नदियों के बहाव, जलस्तर और अन्य जानकारी पाकिस्तान से साझा करता। अलर्ट मिलेगा ना कोई नोटिस। भारत अब जब चाहे पानी रोकेगा और जब चाहे पानी छोड़ देगा। मतलब पाकिस्तान सूखे से तड़पेगा तो कभी बाढ़। ये फैसला सिर्फ पाकिस्तान की ज़मीन को नहीं सुखाएगा, बल्कि उनकी जहरीली सोच, उनकी आतंकी फैक्ट्री और उनकी झूठी शान को भी बर्बाद करेगा। क्योंकि अब की बार भारत सिर्फ बदला नहीं, सबक देना चाहता है। एक ऐसा सबक जो पाकिस्तान के आने वाली नस्लों को याद रहेगा और जो ये दिखा देगा कि ये नया भारत